एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन है कि संख्या 8421 में 4 एवं 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 का स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों 400, 4 के बाद 2 जीरो है, और 2 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 20। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 380। राइट आंसर नंबर है। नंबर 2, आंकड़ों 75, 68, 64, 75, 59, 68, 75, 63 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है दोस्तों, तो 75 3 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, नंबर ए। नंबर 3, यदि दो बहुपद 3x³ - 7x + 5 तथा 3x³ + 2x² - 8 हो तो इन दोनों के योग से प्राप्त बहुपद की घात क्या होगी। तो 3x मिलके 6x³ होगा, तो घात क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 4 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि sin² थीटा + 1 + tan² थीटा। तो देखिए 1/1 + tan² थीटा बराबर cot² थीटा होता है, और 1/cot² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो tan² थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है, तो ऊपर जाएगा तो cos² थीटा हो जाएगा। तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर होता है 1। तो नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 5, नीचे दिए गए बटन में माध्य क्या है। मैंने बता रहा है कि इसमें दिए गए में माध्य क्या होगा। तो क्या करते हैं, ये एफ है और ये एक्स है, तो इस सब का गुणा करके लिखते हैं, सबका गुणा करके लिखते हैं, और एफ एक्स को जोड़कर उसे क्या करते हैं, तो भाग कर देते हैं। तो सबको गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 लिख लेंगे, फिर 4 चौके 16 लिख लेंगे, फिर 5 दूना 10 लिख लेंगे। इसी तरह पूरा का गुणा कर देंगे और जोड़ेंगे तो 214 आएगा, और नीचे वाला सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब इसी को कटा देंगे तो 7.1 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 7.1, दैट इज़ नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 6 की बात कर लेते हैं। एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को ख़त्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 है तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए टीवी सेट का अंकित मूल्य दिया है 6500, तो 12% की छूट करता है, तो इसका मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य उसका निकालना है। तो 12% की छूट किया तो 6500 और गुणे 12% की छूट किया तो कितना परसेंट पर बेचा, तो 88% पर बेचा। 100 में से 12 घटा देंगे और टोटल इसका निकाल देंगे 100। ठीक है, तो इसको इससे कट जाएगा, इससे कट देगा, और 65 में 88 से गुणा कर देंगे तो 5720 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5720 रुपया। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 7, 12% प्रति लीटर की द्रव में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस मिश्रित द्रव को 13 रुपये 75 लीटर की भाव से बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। तो किस अनुपात में मिलाएंगे दोस्तों, तो मान लिया कि लीटर का द्रव का तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि 12 रुपये प्रति लीटर है, तो 1 लीटर दूध, 1 लीटर द्रव का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपया। ठीक है, और 1 लीटर पानी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 0 रुपया, क्योंकि उसमें ऐड नहीं किया। अब 1 लीटर मिश्रण में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया है 13.75 रुपये। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 25% लाभ कमाना है। ठीक है, इसी में 25% लाभ कमाना है, तो मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 और बट्टा में 25% यानी 125, और गुणे हो जाएगा 13.75। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, कटा देंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, अब 11 आ गया। अब नया मिश्रण कैसे बनेगा, तो दोस्तों 11 ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये इधर, तो 12 रुपया, 12 में से 1 घटा देंगे तो 1, और यहाँ पर है 0 रुपया, और ये 0 में से 11 घटा देंगे तो 11। तो कहने का मतलब है रेशियो हो जाएगा 11:1। राइट आंसर इज नंबर सी। नंबर 8, गरीब रथ एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 14 घंटे 30 यानी 14:30 में छूटती है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा राजधानी एक्सप्रेस इसी के पीछे 16:30 में छूटती है, जिसकी चाल जो है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस गरीब रथ एक्सप्रेस को कितनी
दूरी पर पकड़ लेगी। अभी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए 2 घंटे में, 2 घंटे का अंतराल है, ये 14 ये 16 है, तो 2 घंटे में चली गई दूरी, पूरा टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर और गुणे 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120 किलोमीटर ये चला है, तो 120 किलोमीटर वो भी चलेगा। दोनों के सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, पहले का चाल है 60 और दूसरा का 80 है, तो घटा देंगे तो सापेक्ष चाल हो जाएगा 20। अब इसी 20 को इससे भाग कर देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपका हो गया 6। ठीक है, क्या हो गया 6 घंटा हो गया। ठीक है, 6 घंटा। अब बोल रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस गरीब रथ को कितने समय में पकड़ लेगी, तो 6 घंटा हुआ और इसकी चाल कितनी है, तो 80 है, तो 8 6 48 यानी 480 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर लेगी, उसको पकड़ लेगी। नंबर 9, यदि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तब दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की परसेंट कितनी है। तो देखिए सबसे पहले कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर x का मान हम लोग मान लेते हैं, x का मान 70% और y का मान लेते हैं 50%। ठीक है, अब याद रखिएगा दोनों विषय में उत्तीर्ण के परसेंट। अब क्या करेंगे, तो दोनों परसेंट को जोड़ देंगे, तो दोनों परसेंट को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। अब इसमें क्या करेंगे, 100 घटा के और इसका परसेंट निकाल देंगे, तो 20% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो राइट आंसर कहने का मतलब होगा 20% विद्यार्थी क्या हो गया, तो उत्तीर्ण होगा। नंबर 10, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में ए बी 6 बी सी सी इतना पी क्यू इतना त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा। तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है जितना दिया हुआ है सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो दिया हुआ है उस सबको ऐड करेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें पी आर का मान निकालेंगे, तो पी आर का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो पी आर का मान आ जाएगा 18। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे 9 12 18, तो 9 और 12 और 18, 9 12 18, तो कितना हो जाएगा 30 और 9 29 यानी 29 सेंटीमीटर हो जाएगा। नंबर 11, एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी पूरी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तो साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाले एक नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टंकी में कितना लीटर पानी भराएगा। यह भी क्वेश्चन अच्छा ही पूछा है। तो मान लेते हैं कि टंकी की धारिता हम लोग मान लेते हैं 100 लीटर है। ठीक है, टोटल तो 4 लीटर पानी में 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो 1 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, 100/4 लीटर। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे दोस्तों, तो हल करेंगे, तो 100 और बटा में आ जाएगा 4 और गुणे में 60, यानी कहने का मतलब हो जाएगा ये इसका घंटा हुआ, तो समय कितना लग जाएगा, तो 6 के 24 और बटा में 1, तो 240/100 रखेंगे। अब बोल रहा है कि खाली करता है 1/2 और 240 और बटा में 1 कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 1/15 में उसको भर देता है। अब इसी समीकरणों को क्या कर देंगे दोस्तों, हल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो x का मान जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, 7,200 आ जाएगा। नंबर 12, 0.727 यानी a² - b² बट्टा में a - b। ये फार्मूला मैंने बहुत दफ़ा बताया। तो देखिए a² - b², तो a + b × a - b, तो ए को माइनस कट जाएगा तो ऊपर प्लस वाला बचेगा, तो प्लस वाला को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो जब प्लस वाला को जोड़ देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 1। नंबर 13, माना एक से एक न्यूनतम संख्या है जिसमें 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल प्राप्त होता है, परंतु 9 से विभाजित किया जाने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो संख्या ज्ञात करना है कि वो कौन सी संख्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों दी गई संख्या 5 7 8 है। ठीक है, तो 5 7 8 इस सब का हम लोग क्या निकाल देंगे, तो इस सब का हम लोग लॉसा निकाल देंगे। तो 5 6 7 8 का लॉसा हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 884 आ जाएगा। ठीक है, अब अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, तब इसी को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा k, मान लेते हैं उसको k 840 और +3। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे, तो हल कर देंगे तो राइट आंसर हम लोग का आ जाएगा नंबर C 16,883। नंबर 14, 30 बैलों और 50 भैंसों का कुल मूल्य 42,000 है। यदि एक बैल का औसत मूल्य 600 है तो भैंस का औसत मूल्य क्या होगा। गाय भैंस वाला सवाल है। तो मान लिया कि एक बैल की औसत
कीमत जो है आपका दिया हुआ है 600 रुपया, ठीक है। तो 30 बैलों की टोटल कीमत कितना हो जाएगी, तो 30 और गुणे में 600, तो टोटल कितनी हो जाएगी 18,000, ठीक है। 18,000 हो गया बैलों का कुल कीमत। अब 30 बैलों में 50 भैंसों की कीमत कितनी है दोस्तों, तो आपका 42,000 है, ठीक है। तो इसमें से भैंसों की कीमत हमको निकालना है, तो इसमें से 18,000 में से घटा देंगे तो कितना हज़ार हो जाएगा 24,000। अब 24,000 हो गया तो 24,000 भैंसों का औसत मूल्य निकालना है, तो टोटल 50 को भैंस है तो 50 से भाग कर देंगे तो 480 हो जाएगा। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो ये एच का मान है, ये आर का मान है, तो आर का मान हो जाएगा 8। अब लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। पाई का मान नहीं रखना है तो हम इसको इसी तरह छोड़ेंगे। तो देखिए लंब वृत्तीय सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है। तो आर का मान दिया है 8 और एच का मान दिया है 15, तो एल इसमें से निकाल लेंगे हम लोग। तो एल निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 8 64, तो कितना हो जाएगा 289 और 289 का 17, यानी एल का मान आ जाएगा 17। अब लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई का मान रखना नहीं है, छोड़ देंगे। आर का मान आपका दिया हुआ है 8 और एल का मान आ गया 17, तो 15 वाटे हो गया 136 पाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 136 पाई, 136 पाई राइट आंसर। नंबर 16, एक पुलिस वाले ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। चोर ने दौड़ना शुरू कर दिया और पुलिस उसके पीछे पड़ा। चोर और पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 11 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ते हैं, तो 15 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी। तो देखिए इनका सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 11 और 10 है, तो कहने का मतलब हुआ 1 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहने का मतलब है मिनट में बदलेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 12 मिनट में तय की गई सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल गुणे दूरी, तो 5/18 गुणे 12 और गुणे क्या कर देंगे तो 60 कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 200 मीटर। अब देखिए 200 मीटर चला भी है और 200 मीटर सापेक्ष भी है, तो घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नंबर 17, ए ने 45,000 के निवेश से व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय पश्चात बी ने 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के रूप में बांटा गया है, तो कितने माह के बाद बी व्यापार में साझेदारी बना था। तो ये देखिए ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले साझेदारी बनाने के लिए ये इसका फॉर्मूला ही होता है 45,000 गुणे 12 और बटा में हो जाएगा 54,000 और गुणे में 12 माइनस 1 घटा देंगे और बराबर कर देंगे 2:1। अब इसी को तिरछा तिरछी गुणा करके हम लोग हल कर देंगे, तो हल करने के बाद हम लोग का 7वां आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 18, 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8 वर्ष, दूसरे वर्ष 9 वर्ष। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 × 1 + R3/100, और इसी पर हम लोग क्या कर देंगे मान निकाल देंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 14,746। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं। नंबर 19, एक व्यक्ति 380 में एक वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य पर 20% मरम्मत पर खर्चा करता है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया x और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, तो 380 है। मरम्मत पर कितना % खर्च किया है दोस्तों, तो मरम्मत पर आपका 20% खर्च किया है, तो x का 20% खर्च किया है, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा 5 बार में, यानी x/5। तो उसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 380 रुपया और x/5 रुपया, ये टोटल उसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब इसी क्रय मूल्य पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे। तो इसी क्रय मूल्य में इसको एक हाली और जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 हाली जोड़ेंगे और उसके बाद इसका 20% हम लोग निकाल देंगे, तो 20% निकाल देंगे तो 600 रुपया हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 20 देख लेते हैं। जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 से 30 डिग्री हो जाता है, तब एक मीनार की टावर की परछाई 30 मीटर बढ़ जाती है। तो देखिए मैं इसका फ़ोटो बना देता हूँ, त्रिकोणमिति का सवाल आप ही को हल करना है। ये देखिए ये मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये टोटल ऊंचाई h हो गया, ठीक है।
ये आपका हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहाँ से यहाँ इसका रहता था 30। अब यहाँ से यहाँ 1 से हमको इसी का मान निकालना है, तो आप लोग हल करके इसका मान निकाल देंगे तो 15√3 मीटर आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग सामान्य विज्ञान पर। ठीक है, नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, पलायन ऊर्जा होती है, जो पलायन ऊर्जा होती है वो क्या होती है दोस्तों? तो पलायन वेग से फेंकने के लिए वस्तु को दी गई गतिज ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नंबर 22, जल का उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं दोस्तों? तो अर्ध ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, नंबर 23, 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? तो 180 ग्राम होगा। नंबर 24, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वो उसको संवेग कहते हैं। नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सी धातु को किरोसिन तेल में रखना आवश्यक होता है? किस धातु को किरोसिन तेल में रखा जाता है? तो पोटेशियम को। नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी यानी लघुत्तम होती है? तो दृश्य प्रकाश की प्रकाश तरंग दैर्घ्य। नंबर 27, स्थिर तापमान पर चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के एकरस विभवांतर के मध्य संबंध देने वाला नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों तो उस नियम को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओम का नियम। नंबर 28, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केजी इनवर्स स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? माने ये किसका एसआई मात्रक है? तो ये गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियतांक है। 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग। नंबर 29, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिरी रही है, निम्नलिखित में कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है या बनी रहती है? कौन सा है जो चेंज नहीं होगा? तो कुल यांत्रिकी ऊर्जा चेंज नहीं होगी। नंबर 30, सूर्य की बाहरी सतह का ताप कितना है? तो सूर्य की बाहरी सतह का ताप 6000 केल्विन है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग इंग्लिश पर, और इंग्लिश को भी ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 31 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिविंग ऑप्शन। इनमें से सबसे करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ ट्री सेट मंकी मेकिंग फेस एट अस, यानी नंबर ए हो जाएगा। अब इसमें ईरर को छांटना है, कौन सा सब्जेक्ट इसमें क्या है दोस्तों? तो ईरर है। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू हेयर, नंबर 3 क्या है? मीट यू हेयर ईरर है नंबर 3। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 33 पर, इनमें डायरेक्ट से नहीं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है? चेंज करना है। बिपिन हैड नॉट बीन टोल्ड अबाउट द मीटिंग, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, नो बडी टोल्ड बिपिन अबाउट द मीटिंग। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नंबर 34 के ऊपर। 34 में बोल रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। ही क्राइड टू हिम इन एजेंसी, रो बैक एट एनी रिक्स, आई कांट बियर टू लीव हर बिहाइंड टू बी ड्रॉन्ड। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर इसका हो जाएगा नंबर डी, ही क्राइड टू देम इन एगोन टू रो बैक इन द रिक्स इन द फादर सेड्स टू। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 35 पर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। इनमें ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल को वर्ड चूज करना है। वेयर डज ही गो, इसमें भी गो ही होगा, टू प्ले इन द इवनिंग, नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नंबर 36 में करेक्ट पंचुएशन मार्क को सिलेक्ट करना है कि कौन सा होगा? तो नंबर डी हो जाएगा, सेक्रेटरीज और अदर वर्कर्स कैन अफोर्ड गेट फ्री आई टेस्ट। ठीक है, नंबर डी इज द राइट। अब इसमें जो आइडम फ्रेजर से उसको निकालना है, न्यू एपेंडेमिक हैड ब्रोकन आउट, तो ब्रोकन आउट का मतलब क्या होता है? तो स्प्रेड होता है, नंबर डी। नंबर 38, चूज द मोस्ट एप्रिएटिव एंटोनिम, इसमें चूज करना है, ओवर रफ्ट, इसका एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? तो इसको आपको चूज करना है, तो नंबर डी हो जाएगा क्लेम। नंबर 39 में क्या करना है? सीनोनेम, लेमेंट का सीनोनेम चूज करना है दोस्तों, तो कंप्लेन हो जाएगा, नंबर ए। अब आ जाते हैं नंबर आइडम फ्रेज बताना है, ये जो अंडरलाइन है, टू कीप द पोट बॉइलिंग फॉर ओमेन, तो इसका आइडम फ्रेज क्या हो जाएगा? कीप ए कंट्रोवर्सी ए लाइव। ठीक है,
अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 41 पर। चूज़ द मोस्ट सूटेबल एग्जेक्टिव। द कार सस्टेंट हैवी डैमेज इन द एक्सीडेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर बी हो जाएगा हैवी। नंबर 42, चूज़ द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेटिव। ग्लोबल वार्मिंग इज डैश एन इफेक्ट ग्रीन हाउस गैस इमर्शन, ए हो जाएगा। नंबर 43, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिविंग बिलो। द रॉबर्स वेयर कैच बिकॉज दे हैड लेफ्ट दियर फिंगरप्रिंट बिहाइंड। ठीक है, नंबर 44 देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। दिस नॉवल इज रिटेन बाई एन इंडियन हु इज़ ऑल्सो रिनोवर्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। नंबर 45 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैनॉट बी सुटेबल ऑफ द गिविंग। ए सैड सॉन्ग। ए सैड सॉन्ग किसको बोलते हैं, तो नंबर सी ड्राइगर को बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग पर, और रीजनिंग का सवाल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपका। निम्नलिखित में से 3 शब्द किस प्रकार समान है। विषम शब्द चुनिए, जैसे परिश्रम, गौरवपूर्ण, असहमत, समर्पित। तो देखिए ये जो असहमत है, इस सब का मतलब होता है मेहनती, और इसका मतलब होता है असहमत, माना ये अलग शब्द है कुछ। नंबर 47 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एक शब्द कार्डियोग्राम शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर ए देखिए, नंबर ए, इसमें कहीं भी ई नहीं है, इसमें ई है, तो ये शब्द नहीं बन सकता है। ठीक है, नंबर 48, यदि कूट भाषा में मद्रास को 51791 यानी एम का वैल्यू 5 दिया है, ए का वैल्यू ए दिया है, डी का वैल्यू 7, इसी तरह सबका वैल्यू याद रखेंगे। और टेनेंट को इतना लिखा जा सकता है, तो उसी कूट भाषा में RMATSN को क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए आर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3 नंबर पर आ गया 9 से, तो 9 से शुरू होगा, तो ये तो होगा नहीं, नंबर 1 खत्म। उसके बाद एम का वैल्यू यहाँ से 1 है, तो 1 हो गया। ठीक है, सॉरी एम का वैल्यू 5 है, तो यहाँ से 5, तो 95 से शुरू होगा, तो ये भी खत्म। ठीक है, तो उसी तरह सबका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, तो रख देंगे, तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नंबर 49, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें कि इनमें से कौन सी संख्या लुप्त है। ठीक है, आगे कौन सी संख्या आएगी, जैसे 49 का वर्गमूल 7 किया, 8 का वर्गमूल 64 किया है, तो ये किसका वर्गमूल होगा, तो 169 का। तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उस उत्तर विकल्प को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए अनुक्रम को क्या करता है, तो पालन करता है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7। ऐसे तो होगा नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा। सबसे पहले दोनों का गुणा कर देते हैं, 4 3 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 124। उसी तरह ये देखिए 9 और 99 का स्क्वायर करेंगे तो 9801 आ जाएगा। उसी तरह 15 और 6 को गुणा करेंगे तो 15 6 का 90, 90 का कर देंगे तो 99 81, यानी नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 51, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, यदि बताइए कि एफ डी से क्या संबंध रखता है, यानी एफ में डी से क्या संबंध रखता है, तो वो उसका परपोता हो जाएगा। नंबर 52, रमेश को कुछ आम मिले जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे वालों से 3 गुनी थी, यदि उसे कुल 68 आम मिले तो उनमें से कितने कच्चे हैं। सही पूछा है, आमों की संख्या 100 हो गई है, और बोल रहा है कि कच्चे आमों की संख्या 3x है, और टोटल कितना मिला है, तो 68 मिला है, तो 1 से 1 मिल के ये आपका हो गया 4x, और 68 हो गया, तो ये कटा देंगे तो 17 हो जाएगा। तो कच्चे आमों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, तो 17 हो गई। नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 53, विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। ठीक है, विजय है दक्षिण की ओर क्या करता है, तो यात्रा करना शुरू करता है। ठीक है, तो मान लीजिए विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर गया,
फिर वो दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 10 किलोमीटर चल दिया। फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है, माने यहाँ से यहाँ कितनी, तो यहाँ से यहाँ 10 है, तो यहाँ से यहाँ भी 10 हो जाएगा, तो नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 54, दी गई उत्तराकृतियों में से उनमें से उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी इसी में चुनना है कि ये वाला जो है किस में है, ये वाला किस में है। तो ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये इसमें ही है, नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब बोला है कि एक कागज़ का टुकड़ा को इस तरफ मुड़ा, इस तरफ मुड़ा, इस तरफ मुड़ा, और उसके बाद जब इसको खोलेंगे तो कैसी आकृति इसमें बनेगी, तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऐसी आकृति इसमें बन जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं सामान्य ज्ञान पर, यानी जीके पर। मैन कैफ किस तानाशाह की रचना है, ठीक है, यानी मैन कैफ किसने लिखी थी, तो एडोल्फ हिटलर ने। नंबर 57, किस क्रांतिकारी को सर्वप्रथम फांसी की सज़ा दी गई थी, तो मंगल पांडे को। नंबर 58, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नंबर 59, स्टालिन किस देश का तानाशाह था, तो नंबर सी रूस का। नंबर 60, कौन सी पहाड़ी सर्वाधिक प्राचीन है, माने सबसे प्राचीन पुरानी है, तो अरावली की पहाड़ी। तो दोस्तों मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।